आज 21वीं सदी में सभी तरफ हम देख रहे हैं कि सभी भाग दौड़ कर रहे हैं और जिन अलंकारों के लिए हम हमें खुद को सुशोभित करने के लिए ये जो भाग दौड़ चल रही है, तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि जीवन को अगर श्रृंगारित करना होगा, जीवन को अगर अच्छा करना होगा, तो ये हाथ में कंकन, गले में माला या कर्णों में कुछ कुंडलन ऐसा डाल के हम बाह्य रूप तो हम सजा सकते हैं, मगर हमें सच में अगर सब्जेक्टिव हैप्पीनेस की तरफ जाना होगा, ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस हमें ज़्यादा दिन तक सुखी नहीं रह सकता, आनंद नहीं दे सकता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस में खो जाने का डर है। अलंकार मैंने किए वो खो जा सकते हैं, मगर सब्जेक्टिव हैप्पीनेस में जो गुण, जो क्वालिटीज़ हमने हमारे जीवन में लाई है, वो हम खो नहीं, हम हमारे पास से कोई उसको चुरा नहीं सकता। इसके लिए शास्त्रकार हमें कहते हैं कि हस्तस्य भूषणम दानम। जिन हाथों को आप बड़े बड़े कंकन बनाकर सजा रहे हैं, उससे उसको दान, ये दान दे के आप, हाथों का भूषण ही दान है, दान ही हाथों का भूषण है। सत्यम कंठस्य भूषणम, सत्य बोलना यह कंठ का भूषण है, माला नहीं। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, शास्त्र वचन सुनना यह कानों का भूषण है, कुंडल नहीं। और भूषणम की प्रयोजनम, अगर दान ही हाथों का भूषण है, सत्य कंठ का भूषण है, कानों का भूषण शास्त्र श्रवण है, तो फिर अलंकार की मेरे जीवन में आवश्यकता ही क्या है? जिस अलंकार के लिए हम इतना भाग दौड़ कर रहे हैं और खो गए तो रोते हैं। और ऐसे ही एक श्लोक है, श्रोत्रम श्रुते नैव न कुंडलेन दानेन पानिर्ना तु कंकनेन विभाति काय करुणा करानाम परोपकारेण तु वंदनेन। शास्त्रों का श्रवण कानों का भूषण है, कुंडलों से कानों को शोभा नहीं आती, दानों से हाथों को शोभा आती है, कंकनों से नहीं। उसी तरह परोपकारी आदमी जो है, उसके शरीर को परोपकार से शोभा आती है, ना कि चंदन का लेप लगाने से। ये दोनों ही श्लोक में हमें हमारे पूर्वज, हमारे शास्त्रकार हमें ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम हमारे जीवन को कैसा श्रृंगारित करना है, उसका मार्गदर्शन उन्होंने किया है कि हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणम की प्रयोजनम। जिन अलंकारों से हमारा जीवन विकास होता है वही अलंकार होते हैं, उसे हम आभूषण कह सकते हैं, और वो हमसे कोई चुरा नहीं सकता। सिकंदर के बारे में एक कथा हमने सभी ने सुनी हुई है कि ये जो सिकंदर था, उसकी एक प्रेयसी थी साम्रासी बोल के, और उसका बर्थडे था, जन्मदिन था, तो उसको कुछ ना कुछ हम भेंट दे, इसके लिए वो सोच रहा था, मगर सिकंदर को मालूम नहीं कि किसी को क्या भेंट देना है। तो अपने जो गुरु थे एरिस्टोटल, उनके पास वो गया और उनसे कहा कि आज साम्रासी का जन्मदिन है, मुझे उसको भेंट देना है, तो मैं उसे क्या भेंट दूँ? एरिस्टोटल कहता है कि ये तो मेरे इसकी बात नहीं है, मुझे तो पता नहीं, मगर इसके बारे में मेरी जो बेटी है, गुरु एरिस्टोटल की जो कन्या है पिथिया, वो उसका अच्छा मार्गदर्शन आपको कर सकती है। तो आप जरा पिथिया से पूछो कि मुझे साम्रासी को क्या, मुझे जन्मदिन के ऊपर मुझे उसको भेंट देना है। पिथिया भी एरिस्टोटल की लड़की थी ना, एक बड़े तत्वचिंतक की लड़की थी, ये बड़े गुरु की बेटी थी। वो कहने लगी कि यस, अगर भेंट ही देना है तो उसको कहो कि सौंदर्य के लिए हमेशा स्मित अपने मुंह पे बनाए रखे, और हमारे गालों के लिए जो आभूषण है वो है लज्जा। आंखों का आभूषण है निरागसता, निर्व्याजता, निष्पापता, निष्कपटता। ये सब आभूषण अपने आंखों के हैं, और प्रतिभा के लिए हमें कुलीनता और प्रामाणिकता चाहिए। ये सभी आभूषण है कि अगर सौंदर्य चाहती हो तो स्मित ये आभूषण पहनो, गाल अगर अच्छे दिखने चाहिए तो उसमें लज्जा चाहिए, लज्जा या आभूषण मुझे करना है। आंखों के लिए मुझे निरागसता, निष्कपटता, निर्व्यसता, ये सभी आभूषण मुझे करना है। और प्रतिभा अगर मुझे बढ़ानी है तो कुलीनता चाहिए और प्रामाणिकता चाहिए।
ये सब सुनने के बाद सिकंदर बोला कि पिथिया, आप ये आभूषण कह रही है पर मिलेंगे कहाँ, कहाँ से लाऊं ये? तो पिथिया बोली कि यस, ये तो आभूषण कहाँ से लाना है तो पिताजी से पूछो, पिताजी कहेंगे कहाँ से लाना है। सिकंदर समझ गया कि मुझे क्या करना है, क्योंकि जो बाह्य श्रृंगारिक आभूषण है, अलंकार है, वो तो साम्राज्य के पास थे ही। और दूसरी बात कि वो जैसे बाहर से भी आभूषित थी, वैसे अंदर से भी उन्होंने ये गुण तो उसके पास थे। तो उसको मैं क्या प्रेजेंट लेके जाऊँ? इसके लिए जन्मदिन के ऊपर, वो जन्मदिन के लिए जो प्रेजेंट उसको उनको भेंट देना था, तो सिकंदर खाली हाथ उसको मिलने को गया और कहा कि तेरे पास सब कुछ है तो मैं आपको भी कुछ नहीं दे सकता। कहने का क्या कारण कि इसमें हमारे महाराष्ट्र के संत है तुकाराम महाराज, वो भी कहता है, काय भूललिया वरलिया रंगा, रस डोंगा उसर डोंगा पर रस नहीं डोंगा। उसमें वो कहते हैं कि ऊपर ऊपर इतना श्रृंगार करके क्या फायदा, अंदर से हम आभूषित होने चाहिए, अंदर से हम अलंकार हमने पहनने चाहिए। और इस तरह से हम अगर मानव इस तरह से संस्कारी जीवन व्यतीत करता है तो ही उसका जीवन विकास किया है, ऐसा कहा जा सकता है। और उत्कृष्ट जीवन हमें जीना होगा तो इसके लिए संस्कार से अलंकृत जीवन जीना बहुत ही जरूरी है। श्रृंगार करना जरूरी नहीं है, मैं कहता नहीं, मगर श्रृंगार इतना अहम महत्व नहीं रखता जितना अंदर से हम श्रृंगार करें, ये गुण हम हमारे जीवन में लाए तो संस्कारात द्विज उच्यते, ऐसा कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं मेरे अथर्ववेदा फाउंडेशन चैनल पे लाने वाला हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ ये अथर्ववेदा फाउंडेशन चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रजनों के लिए। ऐसे ही एक एक श्लोक उसके अर्थ में अभी बताने की शुरुआत करने वाला हूँ। वंदे मातरम।